कर लेते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में, और बाकी जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसमें बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे, प्रॉब्लम्स भी केसी के होंगे, क्योंकि अभी जो टेस्ट पेपर आ रहे हैं उनके अंदर तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिए ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जो टेस्ट पेपर जो कुछ पीएमसी ने दिए हैं उनके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके अंदर तो थ्योरी के क्वेश्चन से ज्यादा, तो प्रॉब्लम्स भी हम कर लेंगे, मगर प्रॉब्लम जो है वो इवनिंग वाली जो क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रॉब्लम्स की, जो केपी और केसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूसरी चीजें वो इवनिंग वाली क्लास में, और मॉर्निंग वाली क्लास में जो अहम टॉपिक है जो सिलेबस में गिवन है उनको हमने पढ़ना है। तो सिलेबस वाले टॉपिक जो है मैंने टिक कर दिए हैं, तो वो ही पढ़ लेते हैं। केपी और केसी का पहले रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी दूसरे टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो बेटा केपी आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। देखो केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। केपी सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, गैसेस इक्विलिब्रियम के लिए। इट इज रेशियो, ये रेशियो है किसका, पार्शियल प्रेशर, ये बेटा रेशियो है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। केसी ये क्या होता है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, ये बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका ये भी रेशियो है किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, इट इज रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये रेशियो किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे रिएक्टेंट नीचे। अब आते हैं इनका रिलेशनशिप। अब देखो एक केस हमने, अच्छा इनका रिलेशनशिप ये है कि केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी ओवर डेल्टा ई। बेटा आर जनरल गैस कांस्टेंट है, देखो केपी पढ़ कर आए कि ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर का, केसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनका रिलेशनशिप आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये ज्यादातर यूज होगी, ठीक है। और टी टेम्परेचर है, इन केल्विन, और डेल्टा इन है बेटा, डेल्टा इन चेंज इन मोल है, यह मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं, जो प्रैक्टिस पेपर है उनमें बेटा यही पूछा जा रहा है केपी और केसी है क्या, मतलब केसी क्या है, क्वेश्चन आया था ये इस तरह। तो इस तरह छोटी चीजें पूछी जा सकती है कि डेल्टा इन क्या होता है,
डेल्टा एन है चेंज इन मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करेंगे, तो ये बेटा इनका रिलेशनशिप है। और केस 1 केपी ग्रेटर देन केसी, केपी केसी से ग्रेटर होगा बेटा, केपी की वैल्यू केसी से लार्जर है, when moles of product are more, जब प्रोडक्ट के मोल क्या है ज्यादा है देन रिएक्टेंट, बेटा ये तब होगा जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो। तो इसका मतलब है इक्वेशन आप देखकर ही बता सकते हैं, इक्वेशन को देखकर भी बता सकते हैं कि इसमें केपी बड़ा होगा या नहीं होगा। तो इक्वेशन को देखें और इसके अंदर मोल सिर्फ गैसेस के काउंट होंगे, सॉलिड लिक्विड के काउंट नहीं होंगे बेटा, सॉलिड और लिक्विड के मोल काउंट नहीं होते, सिर्फ गैसेस के मोल काउंट होते। ठीक है, अब देखो ये 2NH3 ये भी गैस है, N2 ये भी गैस है और H2 ये भी गैस है। ठीक है, और मोल कोएफिशिएंट में लिए जाते हैं बेटा, कोएफिशिएंट को ये 3 मोल और इसके 1 मोल, 4 मोल हो गए, 1 + 3 4 मोल, इसके क्या है 2 मोल। हाँ, अब इनका रिलेशनशिप क्या होगा बेटा, रिलेशनशिप ये है कि Kp = Kc इनटू, अच्छा पहले डेल्टा एन निकालें, पहले बेटा डेल्टा एन की वैल्यू निकालें, डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं, Np - Nr, बेटा डेल्टा एन है चेंज इन मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। अच्छा प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 4, रिएक्टेंट के 2, तो जवाब क्या आएगा 2 आएगा। तो फार्मूला हो जाएगा Kp = Kc * RT और आएगा डेल्टा एन, तो हो जाएगा Kc * RT पावर 2। तो Kp की वैल्यू बड़ी हो जाएगी बेटा, Kp की वैल्यू लार्जर हो जाएगी। क्यों लार्जर होगी Kp की वैल्यू, क्योंकि Kp की वैल्यू में क्या होगा Kc की वैल्यू होगी, Kc की वैल्यू के साथ RT मल्टीप्लाइड होगा बेटा, RT मल्टीप्लाइड होगा। R का मतलब है जनरल गैस कांस्टेंट, T से बड़ा है टेम्परेचर। ठीक है, अगर सपोज करते हैं आपको वैल्यू गिवन भी है Kc की बेटा, Kc की वैल्यू सपोज करते हैं आपको मिली हुई है, सपोज करते हैं ये हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखवा रहा हूं मैं आपको कि Kc की वैल्यू 1 × 10 पावर -2 है, सपोज करते हैं, और R 0.0821 है और जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 इसके अंदर प्लस कर दो तो जवाब हो जाएगा 773 केल्विन। अब वैल्यू पुट कर दो बस बेटा, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यू देकर आपको बता रहा हूं कि वैल्यू कैसे पुट होंगी इसके अंदर। तो Kp बराबर होगा Kc, तो Kc फिर क्या है 1 × 10 पावर -2 है, इनटू R जो 0.0821 है, इनटू टेम्परेचर जो 773 है, और पावर क्या है इसका, पावर होगा 2। इसका मतलब है कि Kc की वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होने से वजह से क्या हो जाएगा Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। तो ये उन्हीं के लिए अप्लाई होगा जिनमें प्रोडक्ट के बेटा मोल ज्यादा होते हैं। देखो ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, प्रोडक्ट के मोल क्या हो ज्यादा हो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से, तो उनमें Kp की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, Kp की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। सपोज करते हैं ये इक्वेशन आपको दी गई है, सेकंड इक्वेशन, गैस है ये, BCl3 ये भी गैस है,
Cl2 ये भी गैस है। अच्छा ANP क्या हो गया, प्रोडक्ट के मोल 1 + 1 2 हो जाएगा बेटा, इसका भी एक कोफिशिएंट इसका भी एक कोफिशिएंट, और NR कितना है 1 है, तो Kp = Kc * RT पावर क्या आएगा। अच्छा डेल्टा निकालो, NP - NR 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो पावर 1 आएगा इसके ऊपर। अभी भी Kp के लिए बड़ी होगी, तो जिस इक्वेशन में देखो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे Kp ज्यादा होगा। तो बेटा इक्वेशन को देखकर आप Kp बता सकते हो कि Kp के Kc से ग्रेटर है, लेस है या बराबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के मोल को देखो कि जिस इक्वेशन में प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे उसमें Kp की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। Kp ग्रेटर होगा Kc से, मतलब Kp Kc से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इसके अंदर भी देखो बेटा Kp ग्रेटर होगा Kc से। अब आते हैं केस 2। अच्छा केस 2 में क्या है, Kp लेस देन Kc है बेटा, Kp लेस देन Kc है, Kp Kc से कम है व्हेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस देन रिटर्न। बेटा ये कब होगा, जब प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं। देखो ये तब होता है जब प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं, जब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिख दूं, चलो अगले पेज पर देखते हैं क्योंकि ये जगह नहीं है। इनटू गैस प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिलकर बन गया अमोनिया। देखो बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट के मोल 2 है बेटा, प्रोडक्ट के मोल देखो ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट के मोल 2 है और रिएक्टेंट के मोल 4 है। और जो डेल्टा इन आएगा वो होगा NP - NR 2 - 4 -2। ठीक है, तो फार्मूला लगेगा Kp = Kc * RT पावर -2। बेटा पावर आएगा -2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Kp = Kc और RT इस पर नीचे आ जाएगा। बेटा पावर -2 है, नीचे जाएगा +2 हो जाएगा। इसका मतलब है Kp की वैल्यू कम हो जाएगी, Kp लेस देन Kc होगा। Kp वैल्यू Kc से कम हो जाएगी बेटा, Kp की वैल्यू Kc से कम हो जाएगी। सपोज करते हैं कंडीशन वही है, Kc की वैल्यू 1 × 10 पावर -4 है। सपोज करते ये हाइपोथेटिकल बेटा वैल्यूज है, कोई है ही नहीं, सब समझाने के बारे से कह रहा हूं। और जो टेम्परेचर दिया गया है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है।
273 ऐड कर दें, 773 हो जाएगा। और आर की वैल्यू 0.0821 होती है। अब अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको देखेंगे 1 × 10⁻⁻⁴ केसी की वैल्यू और 0.0821 आर की वैल्यू और टेम्परेचर कितना है 773 स्क्वायर। अब जब इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे बेटा, इस वैल्यू को इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो केपी का आंसर कम हो जाए, क्योंकि इस वैल्यू को इसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब ये आपको प्रॉब्लम कोई हल नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो बड़ी कैलकुलेशन चाहिए बेटा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इनको मल्टीप्लाई करना, ये करना। मगर ये इक्वेशन को देखकर आप बता तो सकते हैं कि केपी कोई बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी, इतना बता सकते हैं। इक्वेशन 2 देखो, 2SO2 गैस प्लस O2, ये भी गैस है, और ये मिलकर 2SO3 गैस बना रहे हैं। तो ये बेटा NP NR3। अब मुझे बताएं डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन होगा NP माइनस NR 2 माइनस 3 माइनस का वन आएगा। अब फॉर्मूला लगा दें, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर -1। बेटा पावर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू KC और RT क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, अपन RT हो जाएगा। तो ये KP और KC का रिलेशनशिप है। तो ये आ सकता है, इस तरह के फार्मूले आ सकते हैं। बाकी बड़ी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है कि बड़ी लेंथी। आज अगर कोई छोटी कैलकुलेशन है जिसका छोटा सा आंसर है वो आ सकता है। KP इज इक्वल टू KC, KP और KC दोनों बराबर हैं बेटा। KP और KC की वैल्यू क्या है? इक्वल है। When modes of product equal to modes of reactant, बेटा प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट का मोल बराबर हो। देखो प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर हो, मगर शर्त है कि वो सभी गैसेस में हो। सॉलिड के वॉल्यूम को काउंट नहीं करते, सॉलिड के मोल को काउंट नहीं करेंगे, लिक्विड के मोल को काउंट नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ गैस के मोल को काउंट करते हैं। रिएक्टेंट के में भी गैस के वॉल्यूम को काउंट करेंगे या मोल को काउंट करेंगे, और जो प्रोडक्ट है उसमें भी मोल वो काउंट होंगे जो गैस वाले होंगे। तो H2 गैस है प्लस I2, ये भी गैस वाले फॉर्म में है, बना रहे हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये भी गैस वाले फॉर्म में है। तो 2 मोल इसके हो गए, 2 मोल इसके हो गए। और जो डेल्टा एन निकालोगे NP माइनस NR 2 माइनस 2 बराबर 0 आएगा बेटा। चेंज इन मोल 0 होगा, चेंज इन मोल देखो 0 है, तो KP और KC बराबर हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला है कि KP इज इक्वल टू KC RT पावर 0। तो KP KC RT पावर 0 किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। RT की तो पावर 0 से 1 होगा, तो KP और KC दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, N2 गैस सेकंड इक्वेशन प्लस O2 गैस मिलकर ये क्या बना रहे हैं बेटा? 2NO गैस बना रहे हैं। N2 प्लस O2 बन गया 2NO। अब हम देखें
KNR कितना है 2 है, NB भी 2 है, तो डेल्टा N क्या हो जाएगा NP माइनस KNR बराबर 0। अब इनका रिलेशनशिप क्या होगा KP इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर 0, तो KP इज इक्वल टू KC। ठीक है, कि बेटा ये रिलेशनशिप था KP और KC के दरमियान, KP और KC के दरमियान जो सबसे ज्यादा अहम रिलेशनशिप था, KP KC और KN के दरमियान रिलेशनशिप, KC और KX के दरमियान रिलेशनशिप इवनिंग वाली क्लास में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, भी सिलेबस में भी गिवन है ये। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी हम कर लेंगे इवनिंग वाली क्लास में। अब उसके बाद जो एम क्वेश्चन है बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, आप टिक कर क्या होगा आप लोगों ने, उसके बाद जो एम क्वेश्चन है वो है डिटरमिनेशन ऑफ द केसी ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जो एम रिएक्शन है उनकी केसी को किस तरह डिटरमाइन करना है। देखो इसके बाद जो टॉपिक था, मैं नोट किया टॉपिक, पहले वही टॉपिक मैं पढ़ा लेता हूं आप लोगों को, जिनके बारे में कहा गया है। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये हेडिंग है इसकी। ठीक है, और पीएमसी के सिलेबस में भी यही हेडिंग है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स equilibrium constant expression for some important reactions. और बाकी जो रिमेनिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि इवनिंग की क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो रिमेनिंग है। अब इनमें फॉर्मेशन का ईस्टर है फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल एक्वस फेस में। बेटा देखो बेटा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर की फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड एक्वस फेस के अंदर एसिडिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। बेटा इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को कैटलिस्ट यूज किया जाता है। एसिडिक एसिड है प्लस इथाइल अल्कोहल है और एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में बनेगा इथाइल एसीटेट और वाटर। ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ईस्टर है और वाटर। ठीक है, अब क्या होगा जब ये एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे आप लोग, तो पहले लेंगे इनिशियल मोड। बेटा पहले लेते हैं इनिशियल मोड। सपोज करते हैं इनिशियल इसका अमाउंट ए है, इसका बी है,
बेटा इसका अमाउंट ए, इसका बी लिया, और ये नील होगा, याद कर लो, प्रोडक्ट नील होता है, जीरो होता है प्रोडक्ट इनिशियली। इनिशियल सिर्फ रिएक्टेंट होता है, जो इनिशियल अमाउंट लेते हैं सिर्फ रिएक्टेंट का लेते हैं, प्रोडक्ट नील होता है, प्रोडक्ट जीरो होता है इनिशियली। इसका ए मोल लिया, इसका बी मोल लिया, इन दोनों को हमने मिलाया नहीं है, इन दोनों को मिक्स नहीं किया है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो नील होगा इनिशियली। जैसे इनको मिलाएंगे आपस में, इनका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन शुरुआत में फास्ट जाता है फॉरवर्ड में। बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट होता है, आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में भी पढ़ाया था कि इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डोमिनेट होता है, ज्यादा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, और जब प्रोडक्ट सफिशिएंट बन जाएगा उसके बाद रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। और फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा जहां पे फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाती है, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाते हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उस स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि भाई ए मोल एसिडिक एसिड के लिए, बी मोल इथाइल अल्कोहल के लिए इनिशियली, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसके अंदर मिनरल एसिड हमने यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। ये चीजें याद कर लो बेटा, ये छोटी सी चीजें हैं, ये आपको परेशान करेंगे उधर जाकर। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक करेंगे हम। रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए क्या होगा कि एसिडिक एसिड है और इथाइल अल्कोहल, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। आप ऐसा करें, इन दोनों को मिलाकर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रिएक्शन को छोड़ दें। एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को मिलाकर 5 या 10 मिनट के लिए रिएक्शन को छोड़ें। एक रेगुलर इंटरवल लेना पड़ेगा आपको बेटा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, 10 मिनट जब पूरे हो जाए आइस डाल दो, रिएक्शन रोक दो। जाहिर 10 मिनट में जितना एसिडिक एसिड कंज्यूम होना होगा वो हो जाएगा, मतलब 10 मिनट के अंदर एसिडिक एसिड जाहिर कंज्यूम होगा ना, वो हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको, उसका अमाउंट वैल्यू करेंगे, कितना एसिडिक एसिड बच गया है, अनयूज्ड है, क्योंकि जाहिर है 10 मिनट में बेटा एसिडिक एसिड यूज तो होगा, प्रोडक्ट तो बनाएगा वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आइस डालकर रिएक्शन को रोकेंगे, फिर 2 कतरे इंडिकेट के डालेंगे फिनाइलफिथरीन की, फिनाइलफिथरीन 2 कतरे इंडिकेट के डालेंगे, ऊपर से बेस डालेंगे। उसी बेस से पता चल जाएगा कि एसिडिक एसिड का अमाउंट अभी रिमेनिंग कितना मौजूद है, एसिडिक एसिड कितना रिमेनिंग मौजूद है, वो आपने नोट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, नए सिरे से सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा एसिडिक एसिड इथाइल अल्कोहल का, उसको 20 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। उस सॉल्यूशन को आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें बस। जब 20 मिनट पूरे हो जाए तो उसके अंदर आइस डाल दो, रिएक्शन को स्टॉप कर दो, रोक दो। जाहिर अब एसिडिक एसिड ज्यादा कंज्यूम हो गया होगा, क्यों, टाइम 20 मिनट हो चुका है, तो 20 मिनट में तो एसिडिक एसिड क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा। उसके अंदर क्या करेंगे, 2 कप इंडिकेटर डालेंगे, ऊपर से बेस डालेंगे। अच्छा, बेस से पता चल जाएगा कि एसिडिक एसिड का अमाउंट अभी रिमेनिंग कितना मौजूद है। उसके बाद रीडिंग 30 मिनट भी लेनी है, 40 मिनट भी लेनी है, 50 मिनट भी, फिर उसका एक ग्राफ बनेगा और वहां से पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखो, जब आपको एसिडिक एसिड के अमाउंट में इजाफा नजर ना आए, जब देखो एसिडिक एसिड के अमाउंट में इजाफा नहीं हो रहा है, ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है, एसिडिक एसिड के अमाउंट में ना तो इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है, मतलब क्योंकि एसिडिक एसिड का अमाउंट थोड़ी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होता जाएगा, एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है तो रिएक्टर का अमाउंट भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और प्रोडक्ट का अमाउंट भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जिस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो आप ग्राफ में आपको ये मैं बता दूंगा, ग्राफ में इस तरह होगा। ये ग्राफ है इसका, ये टाइम, ये टाइम है। अच्छा, अब क्या होगा, एसिडिक एसिड और इथाइल का अमाउंट कम होगा, एसिडिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। कम होता बाद में कांस्टेंट हो जाता है,
प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। अब इनकी रीडिंग की हम आपको बता दें, रीडिंग थर्टी 33%। एसिडिक एसिड और इथानॉल अल्कोहल 33% बचा है। जितना भी आपने अमाउंट लिया उसका 33% बचेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो 66% बनेगा। इसको अगर हम पूरा लिख दें तो आपको मैं बता देता हूं। जो रेट में बचता है बेटा 33.33%, और जो प्रोडक्ट बनता है वो 67.67% बनता है प्रोडक्ट। कौन सा? ईस्टर और वाटर दोनों बराबर बनेंगे, ईस्टर और वाटर का अमाउंट बराबर होगा। जो कितने परसेंट होगा, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इनमें स्टेब्लिश हो जाएगी। याद करो जब ईस्टर में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती है तो प्रोडक्ट 67% होता है, और एक टन कम हो जाता है 33% रह जाता है। इसका मतलब है ईस्टर जो होता है, सॉरी रिएक्टेंट जो होता है वो 2/3 प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, 1/3 बच जाता है, 2/3 प्रोडक्ट में तब्दील होता है, 1/3 बच जाता है, ठीक है। तो ए बी मिल लें। अच्छा उसके बाद ये तो क्या इनिशियल मोल। अच्छा उसके बाद होता है मोल सेट इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम की मोल, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो ईस्टर बनेगा x, वाटर भी बनेगा x, ईस्टर भी x बन जाएगा, ईस्टर के भी x मोल बनेंगे और वाटर के भी x मोल बनेंगे, बराबर मोल बनेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा a - x, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट तो कम होगा ना। रिएक्टेंट पहले था 100%, रिएक्टेंट पहले 100% था, मगर रिएक्टेंट जब वो कमी हुई है 100% से कम होकर 33 पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। रिएक्टेंट पहले था 100%, रिएक्टेंट का अमाउंट बेटा कितना था पहले था 100%, मगर वो कम होकर 100% से कम होकर कितना बचा 33, और 33 पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई, और कितना प्रोडक्ट में तब्दील हो गया 67%, 67.67%। इसमें मिस्टेक हो गई है बेटा, गलती हो गई लिखने में, 66.67% प्रोडक्ट में तब्दील हुआ। उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई। अब इनके अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आई, इनके अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसका अमाउंट x बना, इसका भी x बना, तो ये क्या होगा a - x होगा। a - x से मुराद है इनिशियल में से बेटा, इनिशियल अमाउंट जो होगा, जो इनिशियल अमाउंट रिएक्टर का उसमें से जितना प्रोडक्ट में तब्दील होगा वो माइनस करेंगे। तो 100 में से 67.6 माइनस करेंगे तो बचेगा 33, तो a - x होगा, और ये क्या होगा b - x होगा। अच्छा उसके बाद होता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो x/v मतलब कंसंट्रेशन होती है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल को डिवाइड किससे करना पड़ता है, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। वॉल्यूम जितना भी गिवन है उसी से डिवाइड कर दो। अगर वॉल्यूम 1 dm गिवन है तो 1 से डिवाइड कर दो, 2 गिवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 गिवन है तो 3 से डिवाइड कर दो। तो कंसंट्रेशन होता है मोल पर डीएम यूनिट है बेटा, मोल को डिवाइड करना वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मैं सिंबल लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ, x/v, b - x/v, a - x/v, ठीक है। अब लिखते हैं kc, तो kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट CH3 COO2 5 into water
अपॉन CH3COOH इनटू ईथर अल्कोहल। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऊपर रखे, रिएक्टेंट के नीचे रखे। जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रख दे और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको नीचे रख दे। अच्छा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1/V, दूसरा भी क्या है 1/V, अपन में क्या है A माइनस X/V रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, B माइनस X/V रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर गई, X/V ऊपर गया, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो नीचे आ गई, और V में कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा X² अपॉन A माइनस X और B माइनस X। अगर इसके आपको केसी कैलकुलेट करनी है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो जो x की वैल्यू है वो ऊपर रखें, इक्विलिब्रियम के मोल ऊपर रखें प्रोडक्ट के, और रिएक्टेंट के मोल नीचे रखेंगे तो आपको केसी वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं बेटा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह आ सकते हैं, देखो एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल सपोज करते हैं इनिशियल मोल, जो बेटा इनिशियल मोल है इसका 1 है, इसका भी 1 है, ये नील है, ये भी नील है, ये इनिशियल मोल है, इसका एक लिया, इसका भी एक लिया, प्रोडक्ट नील होगा क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट होता ही नहीं है, प्रोडक्ट जीरो होता है इनिशियली। अच्छा, उसके बाद है मोल से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर सपोज करते हैं इसके 2/3 मोल बने, इसके भी 2/3 मोल बने, 2/3 का मतलब है 0.67, बेटा 2/3 का मतलब है 0.67, तो 1 में से क्या करेंगे आप लोग, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे, इनिशियल में से इक्विलिब्रियम के मोल माइनस करते हैं क्योंकि 1 तो थे, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, मगर 2/3 प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, 2/3 किसमें तब्दील हो गया बेटा, प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया 2/3, तो बाकी रिएक्टेंट बचा कितना 1/3 बचेगा, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/3, ठीक है। उसके बाद है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा 1/3V आ जाएगा, 1/3V, V से बराबर है वॉल्यूम, फिर जितना गिवन हो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम 1 dm है तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जितना वॉल्यूम गिवन हो उसी से आपको डिवाइड करना है, ये 2/3V हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2/3V हो जाएगा। अब जब इसका केसी लिखोगे आप लोग तो बेटा केसी बराबर था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ईस्टर into water upon acid into alcohol, ठीक है। ईस्ट और वाटर ऊपर जाएंगे, एसिड अल्कोहल नीचे आ जाएंगे, तो ईस्टर की कंसंट्रेशन है 2/3V, वाटर की भी कंसंट्रेशन है 2/3V, एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/3V, अल्कोहल की क्या हो जाएगी 1/3V। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये 3V में कट गया, ये 3V में कट गया, तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी बेटा, केसी की वैल्यू इसकी 4 है, इसकी जो केसी वैल्यू है 4 है, तो ये एक हो गया एग्जांपल। अब आते हैं डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
बेटा सेकंड जो एग्जांपल है वो है डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिसोसिएशन। PCl5 गैस है, डिसोसिएट होकर बनाती है PCl3 गैस, फिर Cl2 गैस। ठीक है, अब इनका हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो बेटा पहले क्या होगा, पहले आएगा इनिशियल मोल। ठीक है, इनिशियल मोल सपोज करते हैं इसके इनिशियल मोल ए है, ये नील होगा, ये भी नील होगा। बेटा इसके ए मोल है, PCl5 के ए मोल है, मगर जो प्रोडक्ट है इनिशियली वो 0 है। उसके बाद है मोल से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के मोल। बेटा PCl5 डिसोसिएट किसके अंदर हो रहा है, PCl3 में, इसके भी x मोल बनेंगे, कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी x मोल बनेगा, कोएफिशिएंट 1 है इसका, ये होगा a माइनस x। इनिशियल में से एक x माइनस करेंगे, हम एक x सिंगल x माइनस करेंगे, कोएफिशिएंट 1 है इसका आगे, इसलिए सिंगल x माइनस कर लेते हैं इससे। तो इनिशियल मोल इसके a थे और इक्विलिब्रियम के मोल क्या होंगे इसके, इसके x बने, इसके भी x बने। ठीक है, तो ये क्या होगा, a माइनस x हो जाएगा, a माइनस x, इनिशियल में से x माइनस करेंगे। उसके बाद होता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बेटा यहाँ पे वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा, इसमें वॉल्यूम अनइक्वल है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखना जरूरी है। ऊपर वाले में वॉल्यूम नहीं लिखा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इससे भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम लिखना जरूरी है इस प्रॉब्लम में। तो a माइनस x अपन v, x अपन v, x अपन v, v से मुराद है वॉल्यूम। अब जब इसका केसी लिखोगे आप लोग, तो बेटा केसी किस तरह लिखोगे, PCl3 into Cl2 अपन PCl5। अब PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, x अपन v है, Cl2 की भी क्या है, x अपन v है, अपन में a माइनस x अपन v। अब देखो कितने v कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ एक v कैंसिल हो जाएगा इसमें, v v में कैंसिल हो गया, बाकी v कैंसिल नहीं हो रहे। तो क्या जवाब आ जाएगा इसका, बेटा इसका आंसर आएगा x स्क्वायर अपन v और a माइनस x जाकर v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, अपन v है और नीचे a माइनस x है, तो a माइनस x जाकर v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका केसी एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि भाई PCl5 का केसी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो लिखो, क्योंकि उनको टॉपिक ये दिया है हेडिंग में, तो पढ़ सकता है बेटा इसके क्वेश्चंस। तो इसका जो PCl5 का केसी का एक्सप्रेशन होगा वो ये हो जाएगा, केसी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन v a माइनस x, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपन में ये v है और a माइनस x जाकर इस v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका केसी का एक्सप्रेशन हो गया, और इसके ऊपर वॉल्यूम का असर भी पड़ेगा बेटा, इसके ऊपर वॉल्यूम का असर पड़ेगा। अब आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। तो बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4,
N2O4 डिकम्पोज हो रही है किसके अंदर, 2NO2 के अंदर। अब इसका भी लिखना है, पहले लिखेंगे इनिशियल मोल, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे इनिशियल मोल। बेटा स्टार्टिंग मोल, इसके ए मोल है, ये नील है बेटा, इसके ए मोल और ये इसका अमाउंट नील है। मोल से इक्विलिब्रियम, इसके बनेंगे 2x। क्यों 2x मैंने लिखेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट बेटा 2 है, इसका देखो कोएफिशिएंट 2 है तो इसके जो बनेंगे 2x बनेंगे। अब a में से कितने x माइनस करूंगा मैं, a में से सिंगल x माइनस करूंगा, क्यों, इसका कोएफिशिएंट 1 है। देखो N2O4 का कोएफिशिएंट 1 है तो N2O4 में से क्या होगा, सिंगल x माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि N2O4 के सिंगल x डिसोसिएट होता है और जो NO2 बनता है वो डबल बनता है। इसका एक मोल डिसोसिएट होगा, इसके 2 मोल बनेंगे। इसका डिसोसिएट 1 मोल हो रहा है, बनते हैं 2 मोल। इसका मतलब इसके बनेंगे 2x, NO2 के जो बनेंगे वो 2x बनेंगे, मगर N2O4 जो डिसोसिएट होगा वो सिंगल x डिसोसिएट हो रहा है। बेटा कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, तो A माइनस x अपन V, ये 2x अपन V हो जाएगा। अब बिल्कुल इसका Kc, तो बेटा Kc किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपन लिखेंगे, NO2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करेंगे N2O4 से। हाँ अब देखो क्या होगा, 2x अपन V, इसका स्क्वायर किया हमने, बेटा NO2 की कंसेंट्रेशन है 2x अपन V, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और N2O4 की कंसेंट्रेशन है A माइनस x अपन V, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 4x स्क्वायर अपन V स्क्वायर होगा अपन A माइनस x अपन V। हाँ अब देखो इसमें कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, V एक घटेगा और बाकी क्या बचेगा, 4x स्क्वायर अपन V बचेगा। बेटा यहाँ पे V एक बचेगा और A माइनस x जाकर V के साथ मल्टीप्लाई होगा, A माइनस x जाकर V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका Kc का एक्सप्रेशन है, ये जरूर रखना, ये बेटा याद कर लेना कि भाई N2O4 की जो Kc का एक्सप्रेशन होगा फाइनल वो कौन सा होगा, 4x स्क्वायर अपन V A पावर A माइनस x। A इनिशियल मोल है और x क्या है, मोल्स हैं जो N2O4 के डिकम्पोज हुए हैं। बेटे x क्या है, N2O4 के मोल्स हैं जो डिकम्पोज हुए हैं। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। Synthesis of ammonia by Haber process, ammonia की synthesis by Haber process। N2 plus 3H2 arrow 2NH3। बेटा इनिशियल मोड, इसके A, इसके B और ये नील,
अमोनिया नाइट्रोजन के A मोल, हाइड्रोजन के B मोल, और जो अमोनिया वो नील है क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होता। अब आते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब इसका कोएफिशिएंट देखो 2 है, इसके इक्विलिब्रियम पर बनेंगे 2x। बेटा इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसके इक्विलिब्रियम पर बनेंगे 2x। अब इसमें से इसका देखो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसके माइनस होंगे 1x। बेटा नाइट्रोजन जो डिकम्पोज होगा ना वो सिंगल एक्स डिसोसिएट होगा, कोएफिशिएंट 1 है। अब हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है तो b माइनस 3x होगा। देखो जो हाइड्रोजन के मोल हैं वो 3 गुना ज्यादा डिसोसिएट होंगे नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का सिंगल एक्स डिसोसिएट होगा। बेटा नाइट्रोजन का सिंगल एक्स डिसोसिएट हो रहा है और वहां पे हाइड्रोजन के 3 एक्स डिसोसिएट हो रहे हैं, कोएफिशिएंट 3 है। और अमोनिया के कितने एक्स बन रहे हैं, 2x, कोएफिशिएंट 2 है। अब आते हैं कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जो कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। बेटा मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा a माइनस x अपॉन v, b माइनस 3x अपॉन v, ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन v। अब देखो इसका केसी। केसी किसके इक्वल होता है बेटा, केसी कंसंट्रेशन रेशियो है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अच्छा NH3 का स्क्वायर होगा, क्या आएगा बेटा, NH3 स्क्वायर होगा अपॉन N2 NH2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, वाले ऊपर इधर सामने रखो इनकी वैल्यूज। तो NH3 की कंसंट्रेशन है 2x अपॉन v, इसका स्क्वायर कर दें। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है a माइनस x अपॉन v, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है b माइनस 3x अपॉन v। क्या करना है, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। देखो बेटा 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन a माइनस x b माइनस 3x क्यूब अपॉन v पावर 4 हो जाएगा। बेटा v पावर 4 क्यों हुआ, v पावर 4 इसलिए हुआ कि क्यूब यहाँ पे है और ये एक है, तो v पावर 4 हो जाएगा। अब देखो कितने पावर कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 बचेगा, बेटा 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस x b माइनस 3x क्यूब अपॉन v स्क्वायर। आपको पता है कि जो थर्ड रकम होती है बेटा, मैथमेटिकली थर्ड रकम फर्स्ट के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी, ये जो थर्ड आखिर वाली ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो केसी किसके बराबर हो जाएगा, केसी हो जाएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर। बेटा 4x स्क्वायर v स्क्वायर, 4x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a माइनस x और b माइनस 3x क्यूब। तो बेटा ये इसका केसी का एक्सप्रेशन है। इसका अमोनिया की केसी का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, 4x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a माइनस x b माइनस 3x क्यूब।
अब एक और इक्वेशन, बेटा वो है H2 प्लस I2 एरो 2HI, H2 प्लस I2 एरो 2HI। अब आते हैं इसके इनिशियल मोल। इसके A मोल, इसके B मोल, ये नील। बेटा इसका A मोल, इसके B और प्रोडक्ट जो है वो नील बना है, मतलब है ही नहीं। अच्छा उसके बाद है मोल्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम के मोल, इसके 2x बनेंगे, इसके होंगे a माइनस x। 2x क्यों बने? कोएफिशिएंट 2 है बेटा, इसका देखो कोएफिशिएंट 2 है तो इसके बनेंगे 2x इक्विलिब्रियम भी। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो a में से सिंगल x माइनस करेंगे, b में से भी सिंगल x माइनस कर देंगे। इसका मतलब है हाइड्रोजन और आयोडीन के जो मोल डिसोसिएट होंगे, ठीक है, डिसोसिएट मोल कितने हो रहे हैं? x, मगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2x बन रहा है क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है इसलिए। बेटा कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट 2 है तो 2x बनेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो सिंगल x माइनस होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो सिंगल x माइनस होगा। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो a माइनस x अपॉन v, b माइनस x अपॉन v, 2x अपॉन v। और Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। बेटा Kc किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? HI स्क्वायर अपॉन H2 इनटू IT। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। HI की कंसंट्रेशन किसके बराबर है बेटा? 2x अपॉन v, स्क्वायर करेंगे इसका, 2x अपॉन v का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। अब H2 की कंसंट्रेशन क्या है? H2 की है a माइनस x अपॉन v, I2 की क्या है? a माइनस x अपॉन v। अब देखो वॉल्यूम ऐसे भी कैंसिल होना है, वॉल्यूम ऐसे कैंसिल हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है बेटा, ये b स्क्वायर है, नीचे भी b स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस x और b माइनस x। तो ये इसका Kc का एक्सप्रेशन है बेटा, ये Kc का क्या है? एक्सप्रेशन है हाइड्रोजन और आयोडीन की Kc का। अब देखते हैं कि फेडरिक की बुक में और कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो भी करवा देता हूं, मैं देख लेता हूं अगर कोई और क्वेश्चन इसमें गिवन है जिसके इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो भी कर लेते हैं हम। तो और कोई क्वेश्चन इसमें बेटा नहीं है, ठीक है। और ये टॉपिक भी उन्होंने पंजाब के सिलेबस से लिया था, हेडिंग भी वही सेम है जो पंजाब के सिलेबस की थी। पीएमसी के में देखो टॉपिक में उसमें था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यही थे 4-5, एक मैंने अपनी तरफ से लिखवा दिया है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आज आपकी बायो का टेस्ट है तो आज क्लास आपकी नहीं होगी, कल क्लास आपकी होगी, तो प्रॉब्लम बेटा कल की क्लास में। अब जो प्रॉब्लम्स होंगे बेटा इवनिंग की क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक तो आते नहीं है, आएंगे वो भी शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम, छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम आएंगे, वो इवनिंग की क्लास में हम हल कर लेंगे प्रॉब्लम्स को। तो इवनिंग की क्लास जो मखसूस की हमने प्रॉब्लम्स के लिए कर ली है कि जितने टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे
बेटा जितने टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे वो इवनिंग की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर केसी का प्रॉब्लम भी हल किया हुआ, वो भी करवा दिया आपको मैंने, केसी जिसमें 4 आ रहा है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। देखो एप्लीकेशन ऑफ द केसी, केसी की एप्लीकेशंस, केसी का यूज। और आपको पता है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टर का, और केसी की वैल्यू को यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एंड केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सटर्नल रिएक्शन। ये बेटा केसी के एप्लीकेशंस हैं, ये केसी का यूज है। देखो केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सटर्नल ऑफ द रिएक्शन। तो एक यूज है एप्लीकेशन ऑफ द केसी या यूज ऑफ द केसी। नंबर 1, केसी is used to predict direction of reaction। देखो केसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम पेशगोई करते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में। बेटा केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और दूसरा केसी का यूज क्या है, केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सटर्नल रिएक्शन। देखो केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक तो केसी का यूज यही है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करना, और दूसरा केसी का यूज क्या है, टू प्रिडिक्ट एक्सटर्न ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का एक्सटर्न मालूम करना, और दूसरा क्या है बेटा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। दो केसी के यूज हैं। तो पहले आते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, पहला यूज। टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बेटा केसी से हम किस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, ठीक है। देखें केसी के लिए बेटा गिवन होगी आप लोगों को, आपको केसी की वैल्यू गिवन होगी, और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टर का रेशियो भी गिवन होगा। देखो ये सपोज करते हैं एक इक्वेशन है, इनटू नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर बन गई अमोनिया, और फेसिस का 10 है। बेटा केसी के लिए 10 है। अगर सपोज करते हैं आपको कहा जाते भाई, ठीक है, एक ही वेसल है, एक रिएक्शन वेसल है जिसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हैं, अमोनिया भी ऐड कर रहे हैं। अब आप लोग बताएं कि रिएक्शन किधर जाएगा। देखो बेटा एक रिएक्शन वेसल, इधर देखो, ये रिएक्शन वेसल है जिसके अंदर हमने ऐड की नाइट्रोजन, जिसके अंदर ऐड की हमने अमोनिया, जिसके अंदर ऐड किया हमने हाइड्रोजन। अब बताओ रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, अमोनिया की डिसोसिएशन होगी। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। वैसे तो हमें पता होता है कि हम जब रिएक्टेंट ऐड करते हैं, बेटा इस तरह तो हमें पता होता है कि जब हम रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना होता है। अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाएंगे, अगर दूसरे स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला रहे हैं, तो वो फौरन बता देगा कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे।
रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मगर जो दूसरे स्टूडेंट से आपने पूछा है कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया सबको मिक्स कर दिया हमने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको मिला दिया हमने, अब बताओ रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? तो इसके लिए कंफ्यूजन होगा उस बच्चे को, ठीक है। अच्छा, उसका हल क्या होगा? हल ये होगा कि जो इनिशियल अमाउंट आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिया है उसका रेशियो निकालो। बेटा जो इनिशियल अमाउंट आपने लिया है, सपोज करते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इनिशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इनिशियल अमाउंट ऑफ अमोनिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट ले लो, उसका रेशियो निकालो, उस रेशियो को कंपेयर करो केसी के साथ, तो डायरेक्शनल रिलेशन का पता चल जाएगा। देखो बेटा ये है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका हम रेशियो लेते हैं, इनिशियल रेशियो लेते हैं, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो लेकर उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको नोन होगी। देखो जब भी आप डायरेक्शनल रिएक्शन का पता लगाएंगे तो केसी की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो कंसंट्रेशन इनिशियल है रिएक्टेंट की, रिएजेंट्स की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की गिवन होगी, आपने निकालना है रेशियो, आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। कौन सा रेशियो? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो। अच्छा, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशियो क्या होगा? या तो केसी से बड़ा होगा, या केसी से छोटा होगा, या केसी के बराबर होगा। वहां से आपको प्रेडिक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटा जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए जो रिएजेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इनिशियल नोन होनी चाहिए। देखो रिएजेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? रिएजेंट की कंसंट्रेशन नोन हो। उसके लिए क्या होगा? 3 रेशियो निकलते हैं, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो को कंपेयर करेंगे केसी के साथ। तो 3 कंडीशन हैं। अच्छा, कौन सी कंडीशन 1? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इनिशियल, ये भी क्या है? इनिशियल ग्रेटर देन केसी, केसी से बड़ा हो। बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो क्या हो? केसी से बड़ा हो, मतलब प्रोडक्ट को डिवाइड किया रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट को डिवाइड किया रिएक्टेंट से और उसका रेशियो केसी से लार्जर है, मतलब आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी जाएगी और रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन दी जाएगी, उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो को केसी से कंपेयर करेंगे। अगर वो रेशियो केसी से लार्जर है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है, क्योंकि बेटा जब रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा है, ये होता है रिएक्टर से प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टर होता है प्रोडक्ट में। देखो रिएक्टेंट ही कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ज्यादा है केसी से, रिएक्शन बैक पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन किधर जाएगा? बैक पड़ जाएगा, टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में बेटा ये वाली अगर कंडीशन है तो रिएक्शन बैक पड़ जाएगा। देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो इज ग्रेटर देन केसी, या हम कहते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो को क्यों कहा जाता है? बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशियो को क्या कहते हैं? हम क्यू भी कहते हैं, क्यू ग्रेटर देन केसी, क्यू की वैल्यू ज्यादा है केसी से। तो इफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो, if P upon R ratio is greater than Kc, greater than Kc, reaction will move in backward direction. रेशियो किधर जाएगा बेटा? बैकवर्ड जाएगा। याद करो जब प्रोडक्ट रेशियो केसी से बड़ा हो तो रेशियो किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। इधर देखो, सपोज करते हैं ये इक्वेशन आपको दी गई है, N2 गैस प्लस H2 गैस
फिनिश द गैस इसी तरह से। और आपने क्या निकालना है, क्यू क्यू निकालना है, ठीक है। या प्रोडक्ट इनिशियल और एक भी इनिशियल। बेटा प्रोडक्ट इनिशियल कंसेप्शन ऊपर के, रिएक्टर के इनिशियल कंसेप्शन नीचे रखे। उसका जवाब जो आया है वो सपोज करते हैं आया है 20, तो ज्यादा है। बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टर का रेशियो क्या है, ज्यादा है केसी से। देखो प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया की कंसेंट्रेशन को हमने डिवाइड किया रिएक्टर की कंसेंट्रेशन से, उसका रेशियो आया 20। उस रेशियो का जवाब क्या है बेटा 20 है। और जबकि केसी की क्या 10 है, तो ये रेशियो क्या है, बड़ा है। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रेशियो किधर जाएगा, बैक पड़ जाएगा, टू अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जवाब है कि P अपॉन R रेशियो या Q is greater than Kc। Q क्या है, ग्रेटर देन Kc है। बेटा Q की वैल्यू Kc से बड़ी है, Q की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन Kc है। Q का रेशियो ज्यादा है या प्रोडक्ट रिएक्टर का रेशियो ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो रेशियो किधर जाएगा, बैक पड़ जाएगा। तो ये वैल्यू जो 20 है ये कम हो जाएगी। बेटा 20 से 15 होगी, मतलब 20 से कम होकर 19, 18, 17, 16, 15, उसके बाद कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब 10 के बराबर होगी तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी, जब 10 के इक्वल होगी तब इक्विलिब्रियम जाकर एस्टेब्लिश होगी। तो जो P अपॉन R रेशियो है या Q जिसको कहते हैं वो ग्रेटर देन Kc है, सो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। रिएक्शन विल मूव in backward direction। To achieve equilibrium। तो इसमें प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, छोटे से प्रॉब्लम जिसमें केसी की वैल्यू गिवन होगी और आपको प्रोडक्ट और रिएक्टर का रेशियो निकालना है। बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टर का रेशियो निकालकर केसी से कंपेयर करना है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टर का रेशियो केसी से ज्यादा है, प्रोडक्ट और रिएक्टर का रेशियो केसी से ज्यादा आया है, जैसे अभी आया है, इसका मतलब है ये वैल्यू ज्यादा है, ये लार्ज है, प्रोडक्ट ज्यादा है और रेशियो को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। रेशियो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो ताकि ये वैल्यू कम होकर केसी के इक्वल हो जाए, केसी को अप्रोच कर दे, केसी के बराबर हो जाए, तो प्रोडक्ट अमाउंट कम हो जाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। और ये रेशियो भी कम होकर केसी के बराबर हो जाएगा। तो केस 2, बेटा केस 2 है, प्रोडक्ट इनिशियल और रिएक्टर इनिशियल। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टर इनिशियल, जो प्रोडक्ट अमाउंट और ये रिएक्टर का अमाउंट इनिशियल लेस देन केसी, या आप कह दें क्यू लेस देन केसी है। क्यू की वैल्यू रेस, ये बेटा क्यू है, इसको हम क्यू कहते हैं। इनके रेशियो को क्यू से भी जाहिर किया जाता है, प्रोडक्ट और रिएक्टर रेशियो। वो केसी से कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है। बेटा रेशियो कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है, तो रेशियो फॉरवर्ड जाएगा। रेशियो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रेशियो बढ़ेगा और बढ़कर केसी के बराबर होगा, तब जाकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। तो ये है कि इफ P अपॉन R रेशियो RQ is less than Kc,
केसी से कम है, रिएक्शन विल मूव। रिएक्शन मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और एंड प्रोडक्ट इंक्रीज, जाहिर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, सपोज करते हैं ये सेम इक्वेशन देते हैं, N2 गैस प्लस H2 गैस बन गए अमोनिया। बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। इसकी केस इक्वल 10 है। अब क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। प्रोडक्ट इनिशियल रिएक्टेंट इनिशियल, जिसको Q कहा जाता है, और वो रेशियो क्या है, वो 2 के बराबर है। रेशियो किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर है, लेस है बेटा। Q लेस देन Kc है, Q की वैल्यू Kc से कम है। ये बेटा Q की वैल्यू जो Kc से कम आई है, अब इसको इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होनी है इस रिएक्शन के अंदर बेटा, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होनी है। अब कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, ये रेशियो बढ़ेगा। Kc वैल्यू तो कांस्टेंट है, Kc वैल्यू चेंज नहीं होगी बेटा, ये रेशियो जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुई है। और इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगी जब ये रेशियो Kc के बराबर हो जाएगा। जब ये रेशियो Kc के इक्वल होगा तब जाकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। तो ये रेशियो बढ़ेगा, अभी 2 है, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, तब जाकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। तो Q लेस देन Kc है, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद और ये रेशियो Kc के बराबर हो जाएगा, तब जाकर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और बाकी जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे बेटा, वो आपको इवनिंग में करवा दूंगा। अच्छा, थर्ड केस, और थर्ड केस में प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन रिएक्टेंट इनिशियल बराबर है Kc की, या Q Kc के बराबर हो गया। When product upon reactant ratio इक्वल टू Kc, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशियो Kc के बराबर है बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो Kc के बराबर है, देन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम क्या हो गई, एस्टैब्लिश। रेट ऑफ फॉरवर्ड is equal to rate of backward।
फॉरवर्ड करंट और बैकवर्ड करंट बराबर है, फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड इक्वल हो गई है, ठीक है। अब देखो N2 प्लस 3H2 फिर 2NH3 Kc की 10 है, Kc की 10 है, तो प्रोडक्ट अपना इनिशियल, ये भी इनिशियल, बेटा प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको वैसे क्यू भी कहते हैं, ठीक है। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी भी वैल्यू गिवन होगी, इसकी भी वैल्यू गिवन होगी, बेटा प्रोडक्ट की भी वैल्यू गिवन होगी, रिएक्टेंट इसका रेशियो 10 है और Kc भी 10 है, तो P Q इज इक्वल टू Kc, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, ठीक है बेटा। Q Kc के बराबर, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। तो बेटा ये होगा कि इसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना पड़ेगा। तो इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी बेटा एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको इवनिंग में समझा दूंगा, मतलब इवनिंग की जो क्लास होगी इसके अंदर प्रॉब्लम सारे समझा दूंगा। अब आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होगी।